हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विद मीरर्स। आप बेटा इसमें क्वेश्चन कराने वाले हैं केमिस्ट्री के। इसमें आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो आपकी पिछले जो लेक्चर है, आपके इंग्लिश के लेक्चर कैसे जा रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। और आपकी फेस भी आने वाली है, केमिस्ट्री का ये हो रहा है। और आपकी जो बायो है वो भी मैं करा रही हूँ, ठीक है। तो आपकी 11वीं की बायो ख़त्म होने वाली है, समझिए, क्योंकि मैंने प्लांट फिजियोलॉजी मैंने पिछले टाइम करा दी। तो उनसे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है प्लांट फिजियोलॉजी की, तो वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आप देख लें प्लांट फिजियोलॉजी में। और एनिमल जो फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से बोलते हैं हम। तो उसके मैंने अभी आपके एक चैप्टर करा दिया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। और आपके 3 चैप्टर रह गए हैं, 3-4 चैप्टर और रह गए हैं, उनको मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। बाकी मैं आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स वापस कराने वाली हूँ। और आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड भी रह गई है। नर्सिंग एप्टीट्यूड भी मुझे जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक मुझे करानी है, क्योंकि वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु एस्टिमेटेड द फंक्शंस द फाउंडेशन ऑफ द क्वांटम थियरी। इनमें से कौन से थे जिन्होंने एस्टिमेट किया था किसको, फाउंडेशन ऑफ क्वांटम थियरी को। तो वो कौन थे आपके, वो थे मैक्स प्लांक। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। मैक्स प्लांक थे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप जान लो इनके बारे में। मैक्स प्लांक वॉज अ जर्मन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे ये, कंसिडर टू द इनिशियल फाउंडर ऑफ क्वांटम थियरी, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिशियन ऑफ द 20th सेंचुरी। इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिशियन थियरी अगर पूछेंगे आपसे, फिजिशियन पूछेंगे, तो ये क्या है आपके 20th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिशियन थे 20th सेंचुरी के, ठीक है। याद रखना है आपको। 20th सेंचुरी के डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी वो कौन थे आपके इंग्लिश में, जो आपका इंग्लिश कह रही हूँ, जो आपका बायो है उसमें कौन थे, तो वो थे अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। याद रखना है, ऐसे आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। हिंदी में भी आप देख लो, क्वांटम सिद्धांत की नींव किसने स्थापित की, तो वो कौन थे, मैक्स प्लांक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि विच मेटल एग्जिस्ट एज अ कॉमन कंपोनेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप मुझे बताइए ज़रा। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्या कह रहा है आपसे। हिंदी में कह रहा है आपसे कि कौन सी धातु पीतल, कांस्य जो होता है, कांस्य और जर्मन चांदी में एक सामान्य घटक के रूप में मौजूद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉपर। इसका कॉपर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। कॉपर, तांबा इसमें सही हो जाएगा, थोड़ा सा जान लीजिए। ब्रास कंसिस्ट करता है 68 to 71% कॉपर, ठीक है। एंड रेस्ट जो होता है वो जिंक होता है ब्रास में, याद रखना है आपको। ब्रास किस किस को कंसिस्ट करता है, ब्रास। ये सारे मेटलर्जी के आपके क्वेश्चन हैं, ये वाला क्वेश्चन मेटलर्जी से आया है। तो ब्रास कंसिस्ट करता है आपका कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। फिर आपके आते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज हमारा क्या करता है, ब्रॉन्ज हमारा कंसिस्ट करता है कॉपर और टिन। कॉपर प्लस 10 को कंसिस्ट करता है हमारा ब्रॉन्ज, ठीक है। बाकी आते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर क्या कंसिस्ट करती है, तो जर्मन सिल्वर हमारी कंसिस्ट करती है, जर्मन सिल्वर हमारी क्या कंसिस्ट करती है, वो कंसिस्ट करती है हमारी 50% का वो कॉपर होता है उसमें, बस कॉपर ही होता है, तो उसमें कॉपर होता है 50%, ठीक है। आपका जर्मन सिल्वर हैज़ ऑलमोस्ट 50% कॉपर होता है। फिर आता है गन मेटल। गन मेटल में क्या क्या होता है आपका, गन मेटल में आपका होता है 85 कॉपर होता है, 5% टिन होता है और 5% लेड होता है, 5% ही जिंक होता है। तो कितना कितना होता है, देखिए सबसे ज़्यादा होता है कॉपर हमारा Cu, प्लस उसके बाद में आपका 5% ही टिन होता है। फिर उसके बाद में आपका होता है लेड, Pv जिसे बोलते हैं, प्लस हमारा जिंक होता है Zn, ठीक है। तो ये आपके सारे गन मेटल में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि जो हमारी जैसे ब्रॉन्ज़ है या फिर ब्रास है, तो ब्रास क्या कंसिस्ट करता है, तो वो हमारा कॉपर और जिंक कंसिस्ट करता है। ब्रॉन्ज क्या कंसिस्ट करता है, तो वो करता है हमारा कॉपर और टिन। जर्मन सिल्वर क्या कंसिस्ट करता है, तो 50% ओनली ऑन ऑलमोस्ट 50% वो कॉपर ही कंसिस्ट करता है। गन मेटल क्या कंसिस्ट करता है, तो आपको वहाँ पे कॉपर भी मिल जाएगा, लेड भी मिल जाएगा, टिन भी मिल जाएगा और जिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर बी है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहे हैं थर्ड, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एडिंग जिप्सम टू द सीमेंट, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, सीमेंट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। तो सीमेंट में जब जिप्सम को मिलाते हैं तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वो हमारा टू स्लो डाउन इट्स रेट टू
ऑफ सेटिंग, ठीक है। उसकी जो सेटलिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्लो डाउन हो जाता है उसका रेट, तो इसकी सेटिंग की दर को धीमा करने के लिए हम जिप्सम यूज़ कर रहे होते हैं सीमेंट में, ठीक है। सीमेंट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है हमारा, इसकी सेटिंग की दर को क्या करते हैं, धीमा कर देते हैं, इसलिए हम जिप्सम यूज़ करते हैं सीमेंट में, याद रखना है आपको। अगर थोड़ा सा एडिशनल इसमें जानना है तो समझिए, जिप्सम प्लेज अ वेरी रोल इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट। देखो आपको बताया मैंने कि जो हमारा सीमेंट होता है, जैसे ही हम डालते हैं किसी भी सरफेस पे तो क्या होता है, हार्ड हो जाता है जल्दी। तो जिप्सम क्या करता है, वो एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जिसमें सीमेंट की हार्डनिंग कम हो पाती है, रेट उनकी उसकी कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है, हार्डनिंग की सीमेंट की। ड्यूरिंग द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपॉन द कूलिंग ऑफ क्लिंकर a small amount of gypsum is introduced during the final grinding process. Gypsum is added to control the setting of cement, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 4th कह रहे हैं आपसे कि फ्लोरेसेंस है, जो फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस इज एन एलोट्रोप ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो फ्लोरेंस आपका एलोट्रोप होता है, किसका होता है, तो मैं आपको बता दूं वो कार्बन का होता है। आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, वो कार्बन का होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बन के एलोट्रोप आपका डायमंड होता है एलोट्रोप, और आपका क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। फ्लोरेसेंस भी वही एक एग्जाम्पल है कार्बन के एलोट्रोप का। तो कार्बन के ये क्या है, सारे एलोट्रोप है, ठीक है। जैसे आपका हो गया डायमंड हो गया, और आपका क्या था, ग्रेफाइट हो गया। तो ये सब कार्बन के क्या हैं, एलोट्रोप हैं, आपकी याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना है, तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा। फ्लोरीन जो है आपका निम्नलिखित में से किसका अपरूप है, तो वो है कार्बन का। जानेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, तो कहेंगे फ्लोरीन आपका क्या होता है, आर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स की क्लास है आपका, इन विच कार्बन टेक्स द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर। इसमें क्या होता है, एक हॉलो स्फीयर होता है, इक्लिप्स पाया जाता है और ट्यूब पाई जाती है। दिस क्लास ऑफ मटेरियल्स इंक्लूड कार्बन नैनो ट्यूब्स, बल्कि वॉल्स होती हैं, एंड द न्यूली डिस्कवर्ड नैनो बग्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन कह रहे हैं एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो परमाणु क्रमांक सदैव डैश के बराबर होता है। तो जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमेशा हमारे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है हमारा परमाणु क्रमांक, और एटॉमिक नंबर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं ग्रीन जो विट्रियोल होता है इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रीन विट्रियोल है, उसका अनदर नेम होता है, इनमें से बताना है किसका नाम है जो अनदर विट्रियोल होता है। तो ग्रीन विट्रियोल होता है अनदर नेम ऑफ आयरन सल्फेट, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, आयरन सल्फेट। ग्रीन विट्रियोल निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, तो वो है आयरन सल्फेट का दूसरा नाम होता है ग्रीन विट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 कह रहे हैं आपसे व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सिंथेटिक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। आपको बताना है कि सिंथेटिक पीरियोडिक टेबल में सिंथेटिक एलिमेंट कौन से होते हैं, कितने नंबर होते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है, एलिमेंट का। जैसे 4 होते हैं, 5 होते हैं, 20 होते हैं, 24 होते हैं, 46 होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है, ऐसे आपको बताना है। तो नंबर ऑफ आपके एलिमेंट सिंथेटिक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल कितना होता है आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 24, ठीक है। अब साड़ी में सिंथेटिक तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो सिंथेटिक तत्वों की संख्या होती है आपकी 24, ठीक है। कह रहे हैं अ सिंथेटिक एलिमेंट इज वन ऑफ 24 होते हैं नॉन केमिकल एलिमेंट दैट डू नॉट अकर नेचुरली ऑन अर्थ, वो नेचुरली अकर नहीं करते हैं, ठीक है। दे हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन, से वो क्रिएटेड हैं। मैनिपुलेशन होता है ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स का इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, अ पार्टिकल accelerate or the explosion of an atomic bomb, thus they are called synthetic और artificial और man made element होते हैं, ठीक है। इनका नाम क्या क्या होता है मैं आपको बता दे रही हूँ, नाम क्या होता है देखिए, कौन से होते हैं, सॉरी वो बता दे रही हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में सबसे लास्ट में जो 7 पीरियड है उसमें आप जाएंगे। तो 7 पीरियड में आपके 2 क्या हैं, FR और RE, 2 एलिमेंट हैं आपके, वो क्या हैं आपके रेडियो एक्टिव, सॉरी वो क्या है आपके सिंथेटिक एलिमेंट हैं, ठीक है। फिर आप जाएंगे डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक में आपका एक TC एक वो है, मतलब 3rd सीरीज़ और 4th सीरीज़, 4th सीरीज़ में आपका क्या है TC एक एलिमेंट है जो क्या है आपका सिंथेटिक एलिमेंट है। फिर आप जाएंगे पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में आपको 15 ग्रुप में जाना है, 15 ग्रुप में बिल्कुल लास्ट में आना है। जैसे आपका VI हो गया, PO हो गया,
80 हो गया और आपका Rn हो गया। 15 से 18 तक लास्ट वाला जो ग्रुप है उसमें आप जाएंगे लास्ट वाले से ऊपर थोड़ा सा, तो जिसमें आपका Bi आता है, जिसमें जिसको बोलते हैं PO आ जाता है, पोलोनियम, और आपका ये एंटीमनी और आपका रेडॉन आ जाता है। तो ये आपके 4 क्या हैं, ये भी आपके क्या हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, सिंथेटिक एलिमेंट है। फिर आप आएंगे किसमें, आपकी डी ब्लॉक में दोबारा से। तो डी ब्लॉक में जब आप आएंगे तो बिल्कुल लास्ट वाला जो एलिमेंट आपका वो है, पीरियड है बिल्कुल 7 पीरियड। तो 7 पीरियड में आपके एक्टिनॉइड और लेंथेनियम और एक्टिनॉइड को छोड़ के आप छोड़ देंगे, और जो आपका एक्टिनॉइड सीरीज़ है, जो आपकी 7th पीरियड में एक्टिनॉइड सीरीज़ होती है, तो उसमें RF और DV, SG, BH, HS, MT, DS, RG, CN, NH, FL और MC और LB, TS, OG, ये आपके क्या हैं, सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। फिर आते हैं हम एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में आके 2 होते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज़ और एक्टिनॉइड सीरीज़, ठीक है। लेंथेनॉइड सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है PM के नाम से, वो आपका PM सिंबल है उसका, तो वो आपका सिंथेटिक एलिमेंट है। फिर आप आएंगे एक्टिनॉइड सीरीज़ में, तो एक्टिनॉइड सीरीज़ पूरी ही आपकी क्या है, पूरे जितने भी एलिमेंट है 14 एलिमेंट एक्टिनॉइड सीरीज़ में, तो 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के एक्टिनॉइड सीरीज़ में सारे ही आपके क्या होते हैं, वो सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये टोटल मिला के आपके कितने हो, 24 एलिमेंट हो गए। 14 ये हो गए, 15 ये हो गए, 16 वो हो गया, 16, और उसके बाद में आप बाकी पे प्लस कर लोगे तो ये सारे 24 हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके बता दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट इज। लेंथेनाइड एलिमेंट आप टोटल नंबर बताने हैं, तो लेंथेनाइड एलिमेंट आपके कितने होते हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट आपके 14 होते हैं। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेंथेनाइड तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, 14 होती है। ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इसमें 14 एलिमेंट पाए जाते हैं एफ ब्लॉक में, तो इसलिए इनको हम 14 इनका नंबर होगा, टोटल नंबर लेंथेनॉइड का। आपसे पूछ ले कि एक्टिनॉइड एलिमेंट कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्टिनॉइड एलिमेंट, तो वो भी आपके कितने होंगे, 14 एलिमेंट होंगे, ठीक है, याद रखना है आपको। ये भी आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ द मैजेस्टिक। और जो टॉप होता है मैजेस्टिक का, उस पर कौन सी चीज़ अप्लाई करते हैं टॉप पे, तो होती है रेड फॉस्फोरस। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या माचिस की तिल्लियों के सीड्स पर लगाया जाता है, तो वो रेड फॉस्फोरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th कह रहे हैं आपसे कि ग्रीन विट्रियोल इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रीन विट्रियोल निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, तो वो क्या है, आपका आयरन सल्फेट का दूसरा नाम होता है ग्रीन विट्रियोल, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, जो अभी हम कर रहे थे उसमें भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, सो डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि द कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज। कॉमन नेम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो आपको बताना है, तो वो ब्लीच होता है, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमारा नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम वो होता है ब्लीच। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2, ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमारा, वो ब्लीच है, लिक्विड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सामान्य नेम क्या होता है, वो ब्लीच होता है, जो तरल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, उसका ऑप्शन हो जाएगा, बताइए आप, थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लीजिए। हिंदी में कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है, तो किस तत्व का होता है, वो आपका होता है आर्गन। आर्गन आपका सही हो जाएगा। तो अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज द आर्गन। कितना होता है ये मेल्टिंग पॉइंट, इसका होता है -198.4 डिग्री सेल्सियस, ये इनका इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है आर्गन का, ठीक है। आर्गन किससे कर रहा है, आर्गन हमारा किस में आता है, ये हमारा पी ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है, और ये 18 ग्रुप में मिलता है आपको, पी ब्लॉक के 18 ग्रुप में, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन देखिए 13 कह रहे हैं आपसे कि एडिंग विच सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर टू ग्लास। कौन सी सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं तब हमें ब्लू कलर मिल रहा है, किसका, ग्लास को। तो कोबाल्ट ऑक्साइड इज एडिड टू ग्लास टू गिव इट्स ब्लू कलर। तो कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड के ऐड करने पर हमारे जो ब्लू कलर मिल जाता है ग्लास का, ठीक है। कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड है हमारा, बी ऑप्शन आपका सही है। कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से हमारा जो कांच का रंग है वो नीला हो जाता है।
थोड़ा सा आप जानना चाहोगे तो जान सकते हो, कुछ नहीं, वही है कोबाल्ट ऑक्साइड इज एडेड टू ग्लास टू गिव इट्स ब्लू कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 कह रहे हैं इन मॉडर्न पीरियड टेबल द नंबर ऑफ पीरियड्स इज, मॉडर्न पीरियड टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। जितना कौन सा है 14 है, और एक्स वाई जी जो भी आपका आंसर हो सभी लोग कमेंट किया करो, जितने भी लोग देखते हो ना प्लीज़ आप ना 2 सेकंड दे दिया हो कमेंट को, तो कमेंट करने में ज़्यादा आपका कुछ बढ़ नहीं जा रहा, कुछ घट नहीं जा रहा, बस आपको याद रहेंगी ये चीज़ें, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो प्लीज़ आप ना आंसर किया करो, प्लीज़ कमेंट किया करो आप आंसर्स को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको बताना है क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देयर आर डैश पीरियड्स इन द पीरियड टेबल आपको बताना है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है वो आपको बतानी है, आप बताना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 कह रहे हैं व्हाट इज़ यूज टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट। तो आपको बताना है कि अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमाने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जब ईंधन को जमाने के लिए जो आंतरिक यान होता है उसमें ईंधन को जमने से रोकने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, तो वो चीज़ इस्तेमाल की जाती है हमारी बी ऑप्शन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि जो हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनमें जो फ्यूल है वो फ्रीज ना हो पाए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग्लाइकोल इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसा है ग्लाइकोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है ग्लाइकोल का, तो फॉर्मूला होता है CH2OH का होल ट्वाइस, ये आपका ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है जिससे कि जो हमारे अंतरिक्ष यान होते हैं उनका जो फ्यूल है वो फ्रीज ना हो पाए, जम ना पाए। ठीक है, जमने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मास ऑफ नंबर ऑफ ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम का आपको बताना है, मास नंबर ड्यूटीरियम का बताना है। तो मास नंबर ड्यूटीरियम का क्या होता है, वो होता है आपका 2। ड्यूटीरियम आपने पढ़ा होगा, H2 को ड्यूटीरियम बोलते हैं हम, तो वो क्या है हमारा ड्यूटीरियम होता है। ड्यूटीरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो वो आपकी 2 होती है। जैसे ड्यूटीरियम हैज़ अ मास ऑफ 2.014102 म्यू। ठीक है, ड्यूटीरियम इज़ वन ऑफ 2 स्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ये आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, 2 स्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। ऐसे ड्यूटीरियम आपने पढ़ा होगा, ट्रिटियम आपने पढ़ा होगा। द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटीरियम कॉल्ड अ ड्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस होता है ड्यूटीरियम का उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम ड्यूट्रॉन बोलते हैं। कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, तो ये क्या कंटेन करता है 1 प्रोटॉन और 1 ही न्यूट्रॉन को कंटेन कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये ड्यूटेरियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 कह रहे हैं आपसे व्हाट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है वो आपको बताना है। तो ऊष्माक्षेपी क्रिया अभिक्रिया क्या है वो आपको बतानी है। ऊष्माक्षेपी क्रिया क्या होती है आपकी, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उसमें हमारी जो हीट होती है बेटा वो क्या होती है, रिलीज हो रही होती है, तो उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसमें एब्जॉर्ब हो रही होती है हमारी हीट, उसको क्या बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे 18 कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर आप 17 क्वेश्चन नंबर के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दे रही हूँ। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी बाय लाइट और हीट। इट इज़ एन अपोजिट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने आपको बताया अपोजिट होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है हमारा अपोजिट होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन के। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं हम, एक्सोथर्मिक में रिलीज कर रहे होते हैं। तो एक्सप्रेस्ड बाय केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन समझ सकते हैं, जैसे रिएक्टेंट है ये हमारा, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट देता है हमें, प्रोडक्ट दे देगा और प्लस एनर्जी देगा, तो एनर्जी जो हमारी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। क्वेश्चन देख लीजिए 18, हीटिंग ऑफ अ ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज। हम किसी भी ओर को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, तो एब्सेंस और एयर की एब्सेंस में उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं कैल्सिनेशन। हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। याद रखना है आपको, सारे क्वेश्चन आपको रिपीट करते रहने हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन करा दिए आपको केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के और आपके इंग्लिश के लेक्चर्स हैं पुराने भी मेरी जो हैं प्लेलिस्ट में बना रखी हैं, उनको भी आप रिवाइज़ कर लें। जितना आप रिवाइज़ करोगे अभी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतने क्वेश्चन आप ज़्यादा सही करके आओगे। ठीक है, तो हिंदी में इसका अनुवाद उन्होंने बोला है, वायु की अनुपस्थिति में
किसी अयस्क को उसके गलनांक के नीचे गर्म करने को कहा जाता है कैल्सिनेशन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कह रहे हैं आपसे कि विच हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। इनमें से किसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी है, तो वो किसकी होती है, वो है आपकी क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी है। ठीक है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किस में है, तो वो कितनी है आपकी, क्लोरीन है आपकी। ठीक है, क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग सोडियम के बारे में आपको सोडियम को लेके आपको गलत कथन बताना है इसमें। तो सोडियम को अगर लेके आप गलत कथन बताएंगे तो क्या बोलेंगे, देखिए कह रहे हैं सोडियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो सोडियम के संबंध में जो गलत है वो है इट इज़ नॉन मेटल। हमारा जो सोडियम होता है वो मेटल में आता है, जो आपके जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट हैं आपके वो मेटल्स हैं। ठीक है, तो वो नॉन मेटल नहीं है। बाकी आपके सारे ऑप्शन सही हैं कि वो सोडियम रिएक्ट करता है विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर से, और a lot of heat is generated when sodium reacts with water or oxygen, it is stored in kerosene। सही है, तो आपकी तीनों ही ऑप्शन सही हैं, मतलब स्टेटमेंट सही हैं। गलत आपसे पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, इट इज़ अ नॉन मेटल। ठीक है, ये आपका गलत है, वो मेटल होता है हमारा सोडियम। तो ये एक अधातु होती है, नहीं ये एक अधातु नहीं है, ये एक धातु है। सारे ही एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे धातु होते हैं। ठीक है, सोडियम इज एन अल्कलाइन मेटल होता है, आपको पता है अल्कलाइन मेटल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल दूसरे होते हैं। ग्रुप जो एस ब्लॉक है हमारा, एस ब्लॉक एलिमेंट मैंने आपको बता दिया। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, एक मिनट, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, एल्कलाई मेटल, एल्कलाइन मेटल। ठीक है, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो मेटल मेटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये धातु होते हैं ना कि अधातु। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के संबंध में इसमें से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो फॉस्फोरस रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, इनकरेक्ट ही पूछा है उसने, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इट इज़ नॉन मेटल, हाँ ये सही है, आपका नॉन मेटल होता है ये। फिर उसके बाद में इट कैच फायर बाई रीचिंग विद एयर, ये भी सही है आपका ऑप्शन। फिर कह रहे हैं इट इज़ फाउंड इन ग्रुप 15 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको बताना है कि आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 15 में मिलता है या नहीं मिलता है। तो ग्रुप 15 हमारा कहाँ प्रेजेंट है, ग्रुप 15 हमारा आता है पी ब्लॉक में। ठीक है, पी ब्लॉक में हमारा ग्रुप 15 आता है। तो आपको याद देख लीजिए ग्रुप 15 जैसे 13 से हमारा स्टार्ट होता है पी ब्लॉक में, 13, 14 और 15। ठीक है, तो 15 का जो क्या होता है आपका, मैंने आपको ट्रिक बताया है कि बी सी नो। ठीक है, बी सी नो, हाँ, और फिर आपकी आते हैं नोबल गैसेस, हीलियम वगैरह। ठीक है, तो क्या है 13, 14, 15। 15 हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, ये आपका 15 ग्रुप है, ये 16 ग्रुप है, ये आपका 17 ग्रुप है जो हेलोजन फैमिली से बोलते हैं हम, और ये आपका 18 ग्रुप है। तो 13 से लेके 18 तक आपके पी ब्लॉक होते हैं, जिसमें आपसे पूछा है कि क्या है मॉडर्न पीरियड टेबल में ये जो फॉस्फोरस है वो 15वां ग्रुप में आता है, तो सही है बिल्कुल। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, निमोनिक क्या है इसका 15 ग्रुप का, कि नाना पार्टिकल असरानी सब बीमार। ठीक है, तो पार्टिकल क्या है आपका, फॉस्फोरस है। तो आपका ये भी ऑप्शन क्या हो गया, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। गलत कौन सा स्टेटमेंट है हमारा, ए ऑप्शन गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन ही हमारा सही होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही उसने पूछा है। ठीक है, कह रहे हैं कि गलत आपको कथन बताना है। तो फॉस्फोरस पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है, नहीं ये गलत है आपका। ठीक है, ये एक धातु है, सही है। यह हवा के साथ प्रक्रिया करके आग पकड़ लेता है, ये भी सही है। यह आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 15 में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 22 कह रहे हैं आपसे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक आदर्श गैस का 1 मोल इतना है और इतना एटीएम दाम है, तो कितना लीटर पड़ता है हमारा, 22.4 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि वाई इज़ वाटर फ्लोरेशन विच इज़ द कंट्रोल्ड एडजस्टमेंट ऑफ फ्लोराइड टू पब्लिक वाटर सप्लाई डन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। टू प्रिवेंट टूथ डिके। ठीक है, दांतों को
सड़न को रोकने के लिए, दांतों की सड़न को रोकने के लिए ये किया जाता है। जल फ्लोरेशन को सार्वजनिक जल आपूर्ति में फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है, क्यों किया जाता है? ठीक है, दांतों की सड़न को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 कह रहे हैं आपसे, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो ग्रुप 16 भी हमारा किस में आता है? ये भी आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक ग्रुप है, सॉरी पी ब्लॉक ग्रुप है। तो आपको पूछ रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने पाए जाएंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे हमारे, बेटा इसकी ट्रिक होती है, जैसे 13 से आप 14 लिखोगे, 15 लिखोगे, 16 लिखोगे, 17 लिखोगे, ठीक है, और 18 लिखोगे। इनके आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनके अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे इसमें 3 होंगे, 1 और 3 आ रहा है, इसमें 1 और 4 आ रहा है तो 4 होंगी, इसमें 1 और 5 आ रहा है तो 5 होंगी, इसमें 1 और 6 आ रहा है तो 6 होंगे, और इसमें 1 और 7 तो 7 होंगे, इसमें 8 होंगे। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समूह 16 के तत्वों के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 बोल रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज़ द हाईएस्ट पीएच। इनमें से किसका हाईएस्ट पीएच होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हाईएस्ट पीएच है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच उच्चतम है? तो मैग्नीशियम का, दूध का आपका उच्चतम पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सॉल्ट आर मोस्ट सॉल्युबल। इनमें से कौन सा सॉल्ट होगा जो मोस्ट सॉल्युबल है? तो वो सोडियम होगा, आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 27, ओके ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड। एलिमेंट 3 से 12 कॉल्ड क्या कहलाते हैं? डैश एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं हमारे? होते हैं डी ब्लॉक। आपको बता दिया मैंने, ट्रांजिशन एलिमेंट आपके डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं आपके। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपके एफ ब्लॉक कहलाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इनर ट्रांजिशन क्या है, इनर ट्रांजिशन, ये सब कुछ आपने हमारी जो 10th का होता है ना सिलेबस, उसमें पढ़ लिया होगा। इवन आपको बेसिक्स से पढ़ाते हैं 11th में भी। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपकी 14 आपके ग्रुप होते हैं, जो 14 ग्रुप होते हैं, मतलब एफ ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है? डी ब्लॉक होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसमें 3 ग्रुप से लेके 12 ग्रुप होते हैं, जिसमें हमारे क्या होते हैं? डी ब्लॉक आता है, ठीक है। आपको याद आ गया होगा और आपने ये देख भी लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं हम। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका भी आंसर आपका डी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। समूह 3 से 12 तक के तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 बोल रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। इनमें से कौन सी चीज़ है जो इंसुलेटर नहीं है? वो आपको पूछी है। तो इंसुलेटर क्या नहीं है? वो आपकी नहीं है, देखिए मरकरी आपकी इंसुलेटर नहीं है, ठीक है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मरकरी आप याद रखना, मरकरी लिखा आएगा, ये बदूत पता नहीं क्या लिख दिया है इसने गूगल ट्रांसलेटर ने, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि व्हेन वी कट एन अनियन, एक अनियन को हम काटते हैं, द सिंथेसिस एंजाइम कन्वर्ट्स द अमाइनो एसिड सल्फो ऑक्साइड ऑफ द अनियन इनटू विच एसिड। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा, बताइए, हिंदी में पढ़िए, तब तक हिंदी में देख लीजिए। जब हम प्याज को क्या करते हैं? काटते हैं, तो सिंथेज एंजाइम जो है प्याज के अमीनो एसिड सल्फोक्साइड को किस एसिड में बदल देता है? तो वो क्या होता है? सल्फेनिक एसिड होता है। सल्फेनिक एसिड आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ जानना है इसके बारे में तो आप बदल सकते हो। व्हेन वी कट एन अनियन द सिंथेसिस एंजाइम कन्वर्ट द अमाइनो एसिड सल्फोक्साइड ऑफ द अनियन इनटू सल्फेनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 कह रहे हैं आपसे, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called substance। इसको क्या बोल देते हैं? आपको बताना है इसका ऑप्शन। तो इसको क्या बोल देते हैं हम? इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? वो आपको बताना है। इनफ्लेमेबल बोल देते हैं वे पदार्थ जिनका ज्वलन तापमान जो होता है बहुत कम होता है और लौ के साथ आसानी से आग पकड़ सकते हैं, उनको हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 करें, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द अलॉय ब्रॉन्ज।
अलॉय ब्रॉन्ज के क्या मेन कंपोनेंट होते हैं वो आपको बताने हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हमारी जो ब्रास होती है वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें हमारा कॉपर और आपका क्या प्रेजेंट होता है, जिंक, है ना, यही मैंने आपको बताया था। तो ब्रास हो गया, कॉपर जिंक नहीं होगा आपका, ठीक है। फिर हमने बताया था आपको ब्रॉन्ज, कि ब्रॉन्ज में क्या होता है आपका, ब्रॉन्ज में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर प्लस क्या प्रेजेंट होता है, टिन, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि हमारा जो ब्रास होता है उसमें हमारा कॉपर और जिंक प्रेजेंट होता है, और जो ब्रॉन्ज होता है उसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर और टिन। ये ऐसे इट से आपको याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तांबा और टिन आपका किसमें होता है, मिश्र धातु कांस्य के मुख्य घटक होते हैं, तो ब्रॉन्ज में हमें तांबा और टिन प्रेजेंट होता है। याद रखना है, याद करने हैं, ब्रास कॉपर जिंक, ब्रास कॉपर जिंक, ब्रास कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर टिन, ब्रॉन्ज कॉपर टिन, ठीक है। आगे देखिए 32 कह रहे हैं आपसे कि क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्रिस्टलाइजेशन किसका एग्जाम्पल है, तो वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है, क्रिस्टलीकरण का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, आगे आपसे कह रहे हैं कि देखिए आगे 33 कह रहे हैं आपसे, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड, मैग्नीशियम को जलाने से क्या बनता है, तो मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो बनता क्या है, हमारा ऐश बनता है, आपकी राख बनेगी, ठीक है। मैग्नीशियम को जलाने से ऐश बनती है, मतलब राख बनती है। 34 देखिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक, एसिड प्लस बेस क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो हम जब एसिड और बेस को रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा वो आपको बताना है, कि निम्नलिखित प्रक्रिया में रिक्त स्थान भरें, अम्ल प्लस क्षार इक्वल्स टू क्या मिलेगा, और प्लस में जल है, तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा सॉल्ट मिल जाएगा हमको, मतलब नमक मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, हम सॉल्ट भर देंगे, सॉल्ट, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, नमक, ठीक है। जब अम्ल और बेस को हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं आपके। सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है वो आपको बताना है। तो सल्फ्यूरस एसिड जो होता है हमारा, वो होता है हमारा H2SO3, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फॉर्मूला एज इट इज़ आपको याद रखना है, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड का रासायनिक सूत्र H2SO3 होता है। 26 क्वेश्चन देखिए, 26 बोल रहे हैं आपसे, सॉरी 36 क्वेश्चन बोल रहे हैं, व्हाट आर आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। उनका अलग एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, ये आपका आइसोटोप्स है, आइसोटोप, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास होता है, याद रखना है आपको। डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर ये अलग होगा, और सेम एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर ये भी अलग होगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइसोबार्स क्या कहलाते हैं, विभिन्न परमाणु क्रमांक होगा लेकिन समान आपका द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। 37 देखिए, अ गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड बाय, एक गैस कन्वर्ट कैसे होती है लिक्विड में, वो आपको बतानी है, किसके द्वारा होती है। तो गैस जो हमारी कन्वर्ट हो रही होती है किस में, लिक्विड में, तो वो किसके द्वारा हो रही होती है वो आपको बताना है, ठीक है। तो हमारी जो गैस है, गैस को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है, ऑप्शन बाई बोथ हो जाएगा, दोनों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 कह रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है वो आपको बताना है। तो वो क्या चेंज नहीं है, मिक्सिंग मेल्टिंग ऑफ बैग्स केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आपसे पूछ लेते तो आपको याद रखना है, मोम का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 कह रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सी चीज़ है जो बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की, तो नन ऑफ दीज इसमें से हो जाएगा। वाटर, जूस आ रहा है सभी में, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, नन ऑफ दीज आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ बिजली का कुचालक है, तो इनमें से कोई नहीं, कुचालक कोई सा भी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं, जो पोटैटो चिप्स होते हैं आर स्टोर्ड इन डैश गैस में टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, तो वो क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए आलू के चिप्स को हम कौन सी गैस में संग्रहित किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस में संग्रहित किया जाता है आलू के चिप्स को ऑक्सीकरण कराने के रोकने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। और अब क्वेश्चंस कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताएं। बाय, टेक केयर।